नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी संस्कृत संगम में। हम लोगों ने पिछले दिनों 4 रस की चर्चा की थी, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस और वीर रस। आज हम लोग उसके आगे संपूर्ण रसों की चर्चा करेंगे। अच्छा, रस की चर्चा करने पर से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमें लाइक और कमेंट जरूर करें। आप सभी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें लाइक और कमेंट करके भी जरूर बताएं ताकि हमको प्रोत्साहन मिलता रहे। चलिए आते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रौद्र रस के बारे में पढ़ते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। जब किसी काव्य से क्रोध की भावना झलकती है तो वहां पर रौद्र रस होता है। जैसे अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोड़ा। जिस समय शिव धनुष को श्री रामचंद्र जी ने तोड़ दिया, उस समय परशुराम जी आए और बहुत गुस्सा होकर के बड़े कठोर वचन बोलने लगे। किससे? राजा जनक जी से। देखिए लिखा है जड़। जड़ माने होता है मूर्ख, कि हे मूर्ख जनक, धनुष को किसने तोड़ दिया। देखिए गुस्सा प्रकट हो रहा है, तो जब कभी गुस्सा प्रकट होगा तो रस कौन सा होगा? रौद्र रस होगा। अगला रस है हमारा बीभत्स रस और इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा मीन्स होता है घृणा। अच्छा, उसके पहले एक छोटी सी बात हम लोग जान लेते हैं। यदि इस जुगुप्सा में ता लगा दिया जाए और जुगुप्सा बन जाए तो ये घृणा की जगह क्या हो जाएगा? जिज्ञासा हो जाएगा। यानी बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। अच्छा, थोड़ा सा हमने बता दिया था कि वर्तनी पे ध्यान देते रहेंगे। पा और ता एक मात्रा की गलती से जिज्ञासा बन जाएगा, क्या? घृणा। ठीक है, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? घृणा हो जाएगा। देखिए इसको पढ़िए, पढ़ के ही क्या आ जा रहा है? मन में घृणा आ जा रहा है। चलिए हम एक बार पढ़ देते हैं। गीध जांग को खोद खोद के खात उपारत, स्वान अंगुरी में काट काट के खात विदारत। ये शिवाजी के महाराज जो शिवाजी थे, शिवाजी के युद्ध का वर्णन है, भूषण जी ने किया है। लेकिन इसमें इतना बुरी तरीके से उन्होंने बताया, इसको बिना अर्थ बताए भी पढ़ करके आपको घृणा आ रही होगी। अच्छा ठीक है, देखिए क्या, गीध जांग को खोद खोद के खात उपारत। गीध जो है वो लाशों के जांग को खोद खोद करके क्या कर रहा है? खा रहा है। और स्वान माने होता है कुत्ता। कुत्ता सभी अंगुलियों को काट काट के इधर उधर फेंक रहा है। घृणा आ रही है ना? तो जब किसी प्रसंग को पढ़ करके हमारे मन में घृणा की भावना आएगी तो रस कौन सा हो जाएगा? बीभत्स रस हो जाएगा। अच्छा, अगला रस कौन सा? भयानक रस। अच्छा देखिए, भयानक रस का अस्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। जब किसी प्रकरण से हमारे मन में डर की भावना आ जाए तो वहां भयानक रस होता है। देखिए, लंका की सेना तो कप के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से ही विनाश को भाप गई। जिस समय हनुमान जी गए थे दूत बन करके लंका में, तो उनकी गर्जना को सुनकर के ही जो रावण की सेना थी वो क्या हुई? डर गई। और हनुमान के बड़े से दर्शन को, बहुत विकराल रूप बना लिया था ना उन्होंने, तो उस विकराल रूप के दर्शन से ही लंकावासी समझ गए थे कि अब हमारे यहाँ क्या आने वाला है? विनाश आने वाला है। अच्छा, एक तो और ऐसे बार बार हम लोग पढ़ते हैं, भाई कब आता है? एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परेरो मूर्छा खाए। एक बार क्या हुआ था कि रास्ते में एक आदमी जा रहा था, तो एक ओर से अजगर आ रहा था और दूसरी ओर से मृगराय यानी शेर आ रहा था। बेचारा इतना डर गया कि बीच में ही क्या हो गया? बेहोश हो गया। ठीक, तो दिख रहा है ना भयानक रस। जब भय उत्पन्न हो जाए तो रस कौन सा हो जाएगा? भयानक रस हो जाएगा। हमारा अगला रस है कौन सा? अद्भुत रस। और इसका स्थायी भाव कौन सा होगा? आश्चर्य अचरज। तो जब किसी प्रसंग से हमारे मन में आश्चर्य या अचरज की भावना जन्म लेती है तो वहां पर अद्भुत रस होता है। देखते हैं, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। क्या हुआ है? राम भगवान प्रकट हुए किसके घर? कौशल्या के घर। और कौशल्या के सभी दुखों का विनाश हो गया है। उनकी सभी माताएं यानी कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी सभी लोग खुशी हो गई है। और क्या हुआ है? उनके दर्शन करके मुनि लोग जो साधु संत मुनि जो है वो अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं और उनके अद्भुत रूप का विचार करके उनकी माताओं को बता रहे हैं।
ठीक। अच्छा, कहीं कहीं सूरदास जी के, अभी तो तुलसीदास जी का है, सूरदास जी का भी अद्भुत रस का प्रसंग बहुत ज्यादा लिखा होता है। ठीक, जैसे एक प्रसंग बार बार आता है कि श्री कृष्ण जी के विशाल काय रूप को देख करके यशोदा माता क्या हो गई, बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। ठीक, तो हम लोग ध्यान देंगे कि जब भी बहुत ही आश्चर्य आचरज होगा तो कौन सा रस हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा। अगला रस है हमारा शांत रस। देखो इसका नाम ही है क्या, शांति। और शांति कब होती है, जब घर में कोई नहीं होता है। तो ये शांति कब होगी, जब मन में कोई दुख और सुख नहीं होगा। तो इसका स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। देखिए, कविया खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरदास जी बाजार में खड़े हैं, मतलब दुनिया की बाजार में खड़े हैं और सबकी खैर मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनकी ना तो किसी से दोस्ती है और ना ही किसी से उनका बैर है। अच्छा, ऐसा कब होगा कि दोस्ती दुश्मनी कुछ ना रहे, जब कोई बैरागी हो जाएगा तभी ऐसा होगा। और बैरागी हो जाएगा तो मन में क्या आ जाएगी, शांति आ जाएगी। तो समझ रहे हैं ना कि शांत रस कब होगा, जब मन में कौन सी भावना आ जाएगी, वैराग्य। निर्वेद का मतलब ही होता है वैराग्य। हमारा अगला रस है वात्सल्य रस, और इसका स्थायी भाव है वात्सल्यता या फिर शिशु विषयक रति। कहीं कहीं वात्सल्यता लिखा होता है और कहीं कहीं शिशु विषयक रति भी लिखा होता है। जैसे यशोदा हरि पालने जुड़ावे, हरि दुलरावे मल्हावे, जोड़ी सोड़ी कुछ गावे। यशोदा क्या कर रही है, श्री कृष्ण जी को पालने में झुला रही है, हररा रही है, यानी क्या कर रही है, खिला रही है, दुलरा रही है, और क्या कर रही है, गोद में उठा रही है, और जोड़ जोड़ के। इसका मतलब क्या हो गया कि लोरी याद नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी जोड़ जोड़ के कुछ ना कुछ गा रही है। ठीक, एक प्रसंग और लिखा होता है कि धूरी भरे अति सुंदर श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। ठीक, खेलत खाते फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीर कछोटी। वो भी प्रसंग श्री कृष्ण जी का ही है कि श्री कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, धूल से भरे हुए हैं, धूल से भरी हुई उनकी चोटी है, कमर में करधनी बज रही है, पाँव में पैजनियां बज रही हैं, और नंद जी के आंगन में खेल रहे हैं। यानी जब भी किसी बच्चे या किसी माँ की बात आएगी तो आपका रस कौन सा हो जाएगा, वात्सल्य रस हो जाएगा। अगला रस है भक्ति रस, और इसका भी अस्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। और कभी कभी क्या लिखा रहता है, लिखा रहता है भगवान विषयक रति। तो जे निर्वेद लिखा रहेगा और जे भगवान विषयक रति, यानी भगवान के प्रति प्रेम लिखा रहेगा। यानी जब किसी भक्त, कोई भक्त भगवान में लीन हो जाए, यानी भक्त और भगवान के प्रेम का वर्णन होगा, तो वहां पर भक्ति रस हो जाएगा। जैसे गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपड़ो, गोविंद दियो बताए। यानी एक शिष्य है और वो गुरु भी खड़े हैं और गोविंद यानी भगवान भी खड़े हैं, तो उसके समझ में नहीं आ रहा है कि पहले किसकी पूजा की जाए। तो उसकी आत्मा, उसका मन उसको क्या बताता है कि सबसे पहले तो किसकी पूजा कीजिए, गुरु की, क्योंकि वो आपको भगवान तक पहुंचने का मार्ग बता देंगे। तो पूरी तरीके से भक्ति की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा, भक्ति रस हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान दे लेते हैं, श्रृंगार रस कब होगा, जब किसी प्रसंग में नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन होगा तो श्रृंगार रस होगा। इसके दो पार्ट्स हैं, सुखद मिलन में संयोग श्रृंगार रस और दुखद मिलन में वियोग श्रृंगार रस। अस्थायी भाव रति। करुण रस का अस्थायी भाव शोक, जब किसी प्रसंग से पूरे समाज को दुख होगा तो करुण रस हो जाएगा। हास्य रस का अस्थायी भाव हास, जब किसी प्रसंग से मन में हंसी आ जाए, किसी की चेष्टा को देखकर, वाणी को देखकर, हाव भाव को देखकर, या किसी भी प्रसंग से अगर मन में हंसी आ जाए तो रस हास्य रस हो जाएगा। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होगा, जबकि किसी प्रसंग से हमारे मन में उत्साह के भाव जग जाए, किसी प्रकार की वीरता का वर्णन हो, तो वहां पर कौन सा रस हो जाएगा, वीर रस। अगला रस है रौद्र रस, अस्थायी भाव क्रोध, जब किसी प्रकरण से अत्यंत क्रोध के भाव जगेंगे तो रौद्र रस हो जाएगा। उसके बाद विभत्स रस, जिसका अस्थायी भाव है जुगुप्सा, जब किसी प्रसंग से घृणा आ जाएगी तो विभत्स रस हो जाएगा। जब किसी प्रसंग से अत्यंत भय के भाव जग जाएंगे तो भयानक रस हो जाएगा। फिर अद्भुत रस, जब हमें किसी प्रसंग से आश्चर्य हो जाएगा तो अद्भुत रस होगा। जब किसी प्रसंग से मन में वैराग्य की भावना या काव्य में वैराग्य की भावना झलकेगी तो शांत रस हो जाएगा।
जब किसी प्रसंग से माता और पुत्र के विषय में प्रेम उत्पन्न होगा तो वहां पर वात्सल्य रस हो जाएगा, और जब भगवान और भक्त के प्रेम की बात आएगी तो वहां पर भक्ति रस हो जाएगा। आशा करते हैं कि सभी प्रकार के रस आपको समझ में आ गए होंगे, और साथ ही आप हमको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और अपने कमेंटों से भी बताएंगे कि क्या कहीं कोई दिक्कत है। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो रही है तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद।